इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। उम्मीद सिर्फ रब से, बाकी ख्याल मत रख। कदमा पे गैर के जो दिल का है हाल मत रख। जिसकी तलब नहीं है ऐसा कमाल मत रख। नादान सबके आगे अपना सवाल मत रख। हो साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर। मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर। कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर, 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 हम सफर। गैर से अजनबी से कराए जो मेल, हम सफर है हर किसी की ये भारत की रेल। चलते रहना हिम्मत मेहनत प्यार से है लबरेज। मंजिल गले लगाती खुद ही बढ़ना इसका खेल। हम सफर, 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 हम सफर। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं फांसी पे चढ़ा दूंगी तुम्हें। नहीं, तुम अंदर आने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें देखेंगे ना तो वो अच्छे तो हो जाएंगे ना। उनके पास समय बहुत कम है। मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। गलती तो मेरी है ना। वेलकम बैक। एक बार तो मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। गौरव, मेरा बच्चा कहाँ है? वो तुम उसे मेरे पास ले आओ ना प्लीज। उसे भूख लगी होगी ना। तुम तो जानते हो कि एक नए बच्चे के लिए अपनी माँ का दूध पीना कितना जरूरी होता है। तुम उसे ले आओ ना मेरे पास। शिवानी, अच्छा, वो तुमने मुझे बताया नहीं कि लड़का हुआ है कि लड़की। अच्छा, वो दिखता कैसा है? मुझ जैसा या फिर यश? तुमने तो यश को देखा तक नहीं ना। शिवानी। गुड मॉर्निंग शिवानी। डॉक्टर, आप? हाँ, मैं। कहते हैं कि दुनिया गोल है,
गोल तो है ही, लेकिन छोटी भी बहुत है। गौरव, डॉक्टर, मम्मी पापा को कुछ पता तो नहीं चला ना? डोंट वरी, योर हस्बैंड, I mean, Mr. Gaurav has handled everything very smartly. But doctor, now can I see my baby? I'm trying to see my baby, doctor. मैं अपने बच्चे को अपने कलेजे से लगाने के लिए तड़प रही हूँ। Please give me my baby. Please, doctor. शिवानी, Mr. Gaurav, please, don't make it more difficult for her. शिवानी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बच्चे को नहीं बचा पाए। I'm sorry. क्या? नहीं बचा पाए? नहीं बचा पाए मतलब? नहीं, तुमने मार डाला ना मेरे बच्चे को, मिटा देना मेरे यश की निशानी को। कलेजे में ठंडक पड़ गई तुम्हारे। शिवानी, प्लीज कूल डाउन शिवानी। आई नो इट्स टफ, लेकिन अगर इस तरीके से तुम बिहेव करोगी तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। तुम सब चले जाओ यहाँ से। I don't want anybody over here. Go away, please go away. मुझे अब चलना चाहिए। आई थिंक इस वक्त आप दोनों को अकेला छोड़ना जरूरी होगा। टेक केयर। Please don't stay here. Please go away. जाओ तुम। तुम्हें आराम की जरूरत है। एक बार ठीक हो जाओ, फिर जितना जिम्मे आए उतना कोस लेना। उसे बच्चे की खबर मिल चुकी है? जी हाँ। अभी उसे क्यों खबर दी? मैं डरती हूँ कि कहीं मैं यश को भी तो नहीं खो चुकी हूँ। ये उनकी रिपोर्ट्स हैं। आप बीपी चेक कर लीजिए। आई जस्ट बी बैक। डॉक्टर साहिबा, अब हमारी बच्ची कैसी है? शिवानी को होश आ गया क्या? जी अभी अभी होश आया है। आप लोग इतनी चिंता मत कीजिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उन्हें जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे। देखिए, उनके मानसिक संतुलन के लिए तो बेहतर यही होगा कि वो हॉस्पिटल की जगह घर में रहे। शी फील बेटर। उसे बच्चे की खबर मिल चुकी है? जी हाँ। अभी उसे क्यों खबर दी? ऐसे में तो उसकी हालत और खराब हो सकती है। ऐसे में हालत का खराब होना हालत ठीक होने की पहली निशानी होती है। डोंट वरी। आज जिस तरह मैं यश की निशानी को खो चुकी हूँ, मैं डरती हूँ कि कहीं मैं यश को भी तो नहीं खो चुकी हूँ। ये तुम्हारा वहम है। देखना, एक दिन यश तुम्हारे सामने खड़ा होगा और मैंने जो तुमसे यश को मिलाने का वादा किया वो मैं जरूर पूरा करूंगा। शिवानी, कैसी है बेटा? हिम्मत रख बेटा, सब ऊपर वाले की मर्जी है। नहीं बेटा, नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा।
इसी में कुछ सुख होगा बेटा। चिंता मत कर, अगर ईश्वर ने चाहा तो फिर से तेरी गोद भर जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। अभी हॉस्पिटल में ही हूँ सर। नहीं कोई बात नहीं सर, मैं मंत्री जी के ऑफिस पहुँच जाऊँ। शी इज़ फीलिंग मच बेटर नाउ सर, इसलिए आने में कोई हर्ज नहीं है सर। आपसे ही सीखा हूँ सर, ड्यूटी कम्स फर्स्ट। थैंक यू सर। जय हिंद। साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर, मंजिलों पे है इसकी नजर। मिल जाए मिल जाए उसके जैसा। कैसे बताऊं शिवानी को कि यश को ढूंढने की मेरी तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। मैं उससे किया हुआ वादा नहीं निभा पाया। आखिर ये यश गया तो गया कहाँ? तू भी सोच रहा होगा कि तू चला तो नेपाल की जेल से हिंदुस्तान की जेल में जाने के लिए था, लेकिन पहुंच गया यहाँ। 3 दरिंदों के बीच आज सुबह के एक बहुत बड़े अखबार में एक छोटे से कोने में एक छोटी सी कॉलम में एक छोटी सी खबर छपी है, एक बहुत बड़े आदमी के बारे में। आज रात नेपाल से इंडिया डिपोर्ट किया हुआ एक मुजरिम पुलिस मुख्यालय लेकर जाते हुए भाग गया। उसमें 3 पुलिसकर्मी मारे गए और 3 इस हादसे में घायल हो गए। खबर समाप्त। और अब तू ये भी सोच रहा होगा कि उन 3 पुलिस वालों को तो तूने मारा नहीं और तू तो कहीं भागा भी नहीं। फिर ये खबर किसकी छपी? अखबार में खबर तेरी छपी है बच्चों, और उन 3 पुलिस वालों को भी मैंने मारा है। अब तो हिंदुस्तान पुलिस की नहीं, हमारी हिरासत में है। हमने तुझे अपने आप से किडनैप कर लिया है। अब अगर खुद को आजाद करना चाहता है तो फिरौती दे दे और आजादी हासिल कर ले। मतलब दीपक भाई कि अपनी फिरौती खुद ही देगा? हाँ, लेकिन इसके पास तो कुछ है ही नहीं। इसके पास करोड़ों की इंफॉर्मेशन है, मगर मैं ये भी जानता हूं कि इतनी आसानी से हमें नहीं देगा। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। परिवार में सब ठीक है सर अब, लेकिन हमारे रेलवे परिवार का एक सदस्य ड्राइवर सतनाम सिंह शहीद हो गया सर। हादसे में शहीद? कैसे सिंह साहब? ठीक है सर, साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। मैं कमी सर? आओ गौरव आओ। सर। बैठो गौरव। आई एम फाइन सर। गौरव, आने वाले 12 महीनों में तो तुम्हें खड़ा ही रहना है। बैठ जाओ।
गौरव, तुम्हारी कार के साथ जो हादसा पेश आया सुनकर बहुत दुख हुआ। अब परिवार वाले कैसे हैं? परिवार में सब ठीक हैं सर अब, लेकिन हमारे रेलवे परिवार का एक सदस्य ड्राइवर सतनाम सिंह शहीद हो गया सर। हादसे में शहीद? सर, हादसा नहीं, वो हमला था और उसमें ड्राइवर सतनाम सिंह के साथ साथ इसने अपना होने वाला बच्चा भी खो दिया। ये सीधा अस्पताल से चला आ रहा है, लेकिन इसकी आदत है कि कभी भी अपने दुख या तकलीफ को जाहिर नहीं होने देता। सर ये सब तो मेरा फर्ज है। मौके की नज़ाकत को समझते हुए मेरा भी ये फर्ज है कि हम आज की इस मीटिंग को आगे के लिए पोस्टपोन कर दें, क्योंकि इस वक्त गौरव को अस्पताल में होना चाहिए था। सर, मैंने गौरव से फ़ोन पे मना किया था कि वो ना आए, पर ये माना ही नहीं। इसने कहा सब कुछ ठीक है। और आपने मान लिया कि सब कुछ ठीक है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि यहां सब कुछ ठीक नहीं है। आपके ऑफिसर के साथ इतना कुछ होता है, आप उसे सिर्फ फोन करते हैं और जाते नहीं। सर ऐसी बात नहीं है, सर काफ़ी बिजी रहते हैं, जोन की सारी जिम्मेदारी इनके सर के ऊपर है। उसके बावजूद भी ये मेरे से मेरा हाल चाल पूछते रहे। इनफैक्ट आज यहाँ पे आने की जिद्दी मैंने ही की, और आप लोगों से गुजारिश है कि जब मैं यहाँ पर आ ही गया तो आज की बैठक निपटा लेते हैं। आप लोग बहुत खुश नसीब हैं कि गौरव जैसा ऑफिसर आपका मातहत है। सामने आई हुई बातों से मेरा यकीन बहुत पुख्ता हो गया है कि जो जिम्मेदारी हम गौरव के कंधों पर डालने जा रहे हैं उसे सिर्फ वही निभा सकता है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। मेरी इस बात से तो आप सब इत्तेफाक रखेंगे कि कुछ अरसे से रेलवे और रेल मुसाफिरों को जुर्म से काफी हद तक दो चार होना पड़ रहा है। बिल्कुल सर, रेलवे का अपना ही हाल देख लीजिए। रेल स्टेट में आए उछाल से रेलवे की कितनी खाली जमीन भूमाफिया की हत्या चढ़ चुकी है सर। हाँ सर, ऐसे मामलों में आरपीएफ के विकल्प बहुत सीमित रहते हैं और हमें काफ़ी हद तक लोकल पुलिस और जीआरपी पे निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए सर, गलती होती है किसी की, पर इल्ज़ाम आ जाता है हम आरपीएफ वालों के सर। बिल्कुल, कई बार राज्य अपने कानून व्यवस्था पर काबू नहीं रख पाते और बदनाम होती है रेलवे यानी केंद्र। इसलिए हमें दूसरों के सहारे बैठने के बजाय खुद अपनी कब्र कसनी होगी, और इस पहल की नींव डालोगे तुम। सर मैं? अपनों की मौजूदगी गम और खुशी दोनों को दुगना कर देती है। मैं चाहता हूं कि तुम इस अस्पताल के दिनों एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। हाँ गौरव, तुम अगले 1 साल तक हम तुम्हारे सुपुर्द एक ऐसा खास काम कर रहे हैं जिसे तुम जैसा निडर, बहादुर और अपने नफे नुकसान को ताक पर रखने वाला पुलिस ऑफिसर ही अंजाम दे सकता है। सिद्धू साहब। हाँ गौरव, हम सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि अगले 1 वर्ष में तुम देश की रेलवे के सभी जोन्स और डिवीजन्स का निरीक्षण करोगे और उसके आधार पे एक ब्यौरेवार रिपोर्ट बना के प्रस्तुत करोगे। सर आप सब जानते हैं कि मैं डेस्क की बजाय फील्ड पर ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ, इसीलिए कल मैं अपने हाथ में कलम लेकर कागजी कार्रवाई करते हुए अपने आप को साफ साफ नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन इस रिपोर्ट को भी तुम्हें फील्ड पर जाकर ही बनाना है, और तो और एक छोटे से डिवीजन की बजाय अब तो सारा देश ही तुम्हारा फील्ड होगा। याद रखो गौरव, हर इनकलाब की शुरुआत कलम से ही होती आई है। सर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे गुनाह से लड़ने की बजाय सिर्फ उसे देखना, समझना और अपनी रिपोर्ट में दर्ज करना होगा। क्यों भाई, लड़ो गुनाह से, किसने रोका है? लेकिन सर मैं जिस डिवीजन के दौरे पर रहूंगा उस डिवीजन का भी तो कोई डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर होगा ना, और उस इलाके के सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स उसके हाथ में होंगे, और मैं चाहकर भी कोई एक्शन ले नहीं पाऊंगा सर। अरे भाई ऐसा क्यों होगा, तुम भी तो अब डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर हो। सर गौरव बिल्कुल ठीक कह रहा है। ज्यूरिसडिक्शन और अथॉरिटी ओवरलैप की संभावना से निपटने के लिए डिपार्टमेंट के मौजूदा नियमों में फिलहाल ऐसी कोई भी सहूलियत नहीं दी गई है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मिस्टर दर, लेकिन सर
मजाक के लिए ही सही, लेकिन अगर एक मामूली सेलफोन के पास रोमिंग नेटवर्क हो सकता है तो एक अधिकारी के पास रोमिंग ज्यूरिसडिक्शन क्यों नहीं हो सकती? सर, हम गौरव को इस स्पेशल मिशन पे भेज रहे हैं और अगर हम चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो तो इसके लिए हमें वर्तमान कानूनों में कुछ फेरबदल करके इसको कुछ विशेष अधिकार देने पड़ेंगे। गौरव, तुम फौरन अस्पताल जाओ और सब ठीक होने के बाद निकलने की तैयारी करो, और हम भी नियमों में बदलाव की तैयारी करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाय। हाय। तुम अकेले आए हो? मम्मी डैडी नहीं आए? मैंने उन्हें मना कर दिया। अपनों की मौजूदगी गम और खुशी दोनों को दुगना कर देती है। मैं चाहता हूं कि तुम इस अस्पताल के दिनों एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जब आप शिवानी से मिलें तो उसके साथ आपको मैं नहीं बल्कि यश दिखे। मुझे इस सपने में कुछ देर और जी लेने दो। हमारे इस काले धंधे में तुम्हारा स्वागत हो। साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर, मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर, कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर, 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 हम सफर। रेल के इंजन जैसा सीना चौड़ा है जाबाजों का, इनके सीने में दिल धड़के नाजुक सा परवाजों का। हर मुश्किल आसान हो जब हो प्यार का इश्क से मेल, मंजिल गले लगाती खुद ही बढ़ना इसका खेल। हम सफर, हम सफर, हम सफर,